हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का केस नंबर 2। केस नंबर 2 कौन सा होता है आपको पता है? व्हेन न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। जब नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती है उस चीज को कहते हैं रिटायरमेंट का केस नंबर 2। किसकी कैपिटल? नए फर्म की। और सेम एडमिशन में क्या होता है? नया पार्टनर होता है वहाँ पे, यहाँ पे न्यू फर्म कैपिटल। ओके, तो हमारे स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि न्यू फर्म कैपिटल, ठीक है। न्यू फर्म कैपिटल कौन सी होगी? जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगा, एक्चुअल वाला नहीं, एक्चुअल तो लास्ट में आएगा। नॉर्मल हम करके जो बैलेंस शीट निकालेंगे वो ए का, मान लेते 2 पार्टनर है ए और बी और सी नया है, प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बी का, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में, ठीक है। सी के क्लास, सॉरी ए सी का भी तो होगा। नहीं, सी तो रिटायर हो रहा है ना, सी का नहीं होगा। सी तो रिटायर हो रहा है, सी की कैपिटल नहीं होगी। किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो सी तो रिटायर हो रहा है, सी का तो लोन के नाम से आता है, नई कैपिटल तो ए और बी की होगी, तो इन दोनों का ही बैलेंस को जोड़ देना है और उसे नई रेशियो में बांट देना है। और स्टेप 3 है जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा? कैश के नाम से या फिर करंट के नाम से, समझे। सबसे पहले करना होता है नई फर्म की कैपिटल, नॉर्मल करोगे जैसे करते हो। जो फर्स्ट टाइम बैलेंस सीडी आएगा उसे आपको फॉर्मेट में नहीं लिखना, अलग से लिख लेना है। एक और बी का जो पुराने पार्टनर होंगे जो बच गए, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स के, फिर उन दोनों को जोड़ के नई रेशियो में बांटोगे, फिर जो आएगा उसको लिखना है टू बैलेंस सीडी में, ठीक है। और जो बैलेंस फिगर होगा वो कैश या करंट में। अब क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। इसमें बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा कि बैलेंस शीट बनानी कैसे है, ठीक है। तो मैं पहले फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। 3 पार्टनर है ए बी सी, अमित, बालन और चंदर। तो फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ पहले मैं। ये बन गया इनका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर का, ओके। ये क्या है? पर्टिकुलर्स, ए बी सी, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है इसकी, प्लस ए बी सी
कौन सा अकाउंट है ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। वैसे तो मांगी नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं। ओके, तो हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया। ये है न्यू फर्म बैलेंस शीट। ये असेट साइड है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट, यहाँ पे लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो ये बैलेंस शीट दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 45 48 है, 48 है क्लास। इसमें लिखा है अमित, बालन, चंद्र 3 पार्टनर जिनकी रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। मैं लिख लेता हूँ 1/2, 1/3, 1/6। अब सबको इक्वल करना है तो इसमें तो 3 से इंटू करूंगा, इसमें 2 से, तो ये आ गया 3/6, 2/6 और 1/6। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ठीक है। और आगे बोला है कि जो चंद्र है, चंद्र रिटायर हो रहा है फ्रॉम फर्म से। ठीक है, चंद्र क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को, और तो बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, चंद्र रिटायर। आगे देखते हैं। इट वॉज एग्री डेट, ये एग्री करते हैं। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 27,000। अब गुडविल की 27,000 वैल्यू है। ठीक है, अब उसका हिस्सा कितना होगा? 1 मिनट क्लास। हाँ, उसका हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ये निकालेंगे। तो अगर 27,000 आपको ये दे रखा है, तो 27,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है? कौन रिटायर हो रहा है? चंद्र। चंद्र का हिस्सा है 1/6। अगर 27,000 को 1/6 से 1 से इंटू और 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 4500। तो गुडविल कितनी है? 4500। ठीक है, अब ये जो गुडविल 4500 है, अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में। अब नई रेशियो के बारे में तो कहीं पर भी कुछ नहीं बोला। तो ये कौन सा केस है? सिंपल केस है। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही किसके बराबर होती है? गेनिंग रेशियो के। ठीक है, तो चंद्र रिटायर हो रहा है और 4500 क्या है इनकी? गुडविल। ठीक है, अब एंट्री करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो मैं लिखूंगा बाय ए एंड बी। 4500 है, किस किस रेशियो में देंगे? ये देंगे 2700, जैसे कि इधर में आएगा 2 चंद्र, इधर 4500। ए तो देगा 2700। ठीक है, और जो बी है वो देगा 1800 गुडविल। ये हमने कैसे बांट दी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। ओके, ठीक है, अब आगे चलें। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑफ 10% किस पे प्रोवाइड करना है? मशीनरी पे 10% डेप लगाना है, और पेटेंट जो है उसकी वैल्यू 20% कम हो गई। मशीन पे 10% और पेटेंट 20% कम हो गया। तो मशीन कितने की है? 48,000 के। 48,000 का 10% कितना होता है? 4800 का घाटा। तो यहाँ किस नाम से आएगा? 4800 टू मशीनरी। और जो हमारा पेटेंट है उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है? हमारे पेटेंट की वैल्यू कम हो गई 20%। तो पेटेंट, तो 5,000 का 10% होता है 500। तो
20% कितना होगा, 1000। ओके, तो घाटा, इसलिए हमने रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड लिखा। अभी तक केस नंबर 2 का कोई मतलब नहीं है, अभी नॉर्मल करना है जैसे करते हो। चौथा पॉइंट बोला है, एक ओल्ड फोटोकॉपियर एक फोटोकॉपी मशीन थी पुरानी, उसे हमने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल, लेकिन अब उसे बेच रहे हैं तो 600 रुपये मिल रहे हैं, तो फायदा है। तो ये आएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। बाय किस नाम से, फोटोकॉपियर को सेल किया है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक। अगला बोला है, चंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 15,800 रुपये की, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 10,000। कितने एक्स्ट्रा ले दे रहा है वो? 5,800 का क्या है? फायदा है। फायदा है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 5,800 रुपये। किस नाम से? बाय चंदर, इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है। ठीक है, और आगे बोला है, अमित और बालम डिसाइड करते हैं to adjust their capital in the proportion of the profit sharing ratio by opening current account, prepare revaluation partners capital account on चंद्र रिटायरमेंट। इसमें 2 ही चीज़ें मांगी है, बट मैं आपको तीनों बना के दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें 2 ही मांगा है, बट मैं आपको तीनों बना के दिखा दूंगा, और ऐसे ही आपको करना है। जैसे केस नंबर 2 को 3 से 4 क्लास में ख़त्म करेंगे हम। तो सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब बटने वाला आइटम क्या है? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 9,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में बांटोगे आप, तो यहाँ लिखता हूँ मैं बाय जनरल रिजर्व GR, और 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4500 और 3,000 और 1,500। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, और क्या आता है बैलेंस शीट में से? कैपिटल आएगी 40,000, 36,500, 20,000। 40,000, 36,500 और 20,000। किस नाम से? बाय बैलेंस BD। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन की टोटल करेंगे, तो रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करो, तो इधर क्रेडिट साइड बढ़ी है 5800 प्लस 600 कितना हो गया? 6400। इधर भी 6400। अगर 6400 में से 4800 और 1000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 600। तो रीवैल्यूएशन गेन कितना आ गया? 600। तो रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC में बटेगा 600। कितना कितना? 300, 200 और 100। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 300, 200 और 100 बाय रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, अब हमें नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे आप टोटलिंग करोगे। C रिटायर हो रहा है, तो C का लोन के नाम से आ जाएगा। करो, C का जोड़ो, 20,000, 4500, 1500 और 100। तो C का कितना आ रहा है? 20,000 और 4500, 1500 और 100। C का आ रहा है 26100। और हाँ, C इन्वेस्टमेंट भी ले जा रहा है कितने की? 10,000 ओ 15,800 की। टू रीवैल्यूएशन के नाम से नहीं लिख रहा, मैं इन्वेस्टमेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि गेन इसी के अंदर आ गया। इन्वेस्टमेंट कितना? 15,800। तो अगर आप इसमें से 15,800 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा? 10,300 का लोन आ गया। किसका? C का। अब मैंने बोला था यहाँ तक तो आप नॉर्मल करते, अब A और B के टोटलिंग करो, जो CD आएगा वो आपको यहाँ नहीं लिखना है अभी। ठीक है, यहाँ मत लिखना, नीचे लिखना।
अभी बताता हूँ जैसे कि जोड़ो 36,500 बी का प्लस 3,000 प्लस 200 कितना हो रहा है 39700 में से अगर 1800 घटा दूंगा तो कितना आ गया 37900 आ गया। सॉरी 37900 में 1800 भी लेस करना है तो आएगा 36100। ओके, ए का कितना है 40,000 प्लस 4500 प्लस 300 44,800 में से अगर 2700 जाएगा तो कितना बचेगा 42,100। अब इन दोनों को जोड़ूंगा और नई रेशियो में बांट दूंगा। यहाँ पे लिखना है मेरे को जो पहले बार जो CD आएगा उसे ऊपर ना लिख के नीचे लिखना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 78200। ओके, 78200 आएगा। अब इसको नई रेशियो में बांट दो। पुराने पार्टनर की रेशियो क्या थी ABC की 3:1। अब C तो भाई जा रहा है तो A और B में बटेगा तो कितना कितना आएगा कैलकुलेट करो। रुकना एक बार B की टोटलिंग देखना, मुझे टोटलिंग में मिस्टेक है B की। 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, ठीक है, माइनस करना है आपको 1800, ठीक है। तो ये आएगा 37 आएगा, क्लास मिस्टेक हो गई। कितना आएगा 37900 आएगा। इसमें प्लस करना है 42100। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 80,000 आएगा और नई रेशियो ए और बी की क्या होगी 3:2 है। ये सिंपल है, तो ए और बी में बांट दो 80,000 को। तो ये आ गया ए का 48,000 क्लोजिंग कैपिटल और बी की आ गई 32,000। अब जो ये कैपिटल आई है ये हमारा ओरिजिनल मतलब कि असली वाला बैलेंस शीट है, इसको लिखना है। कितना कितना इसी को यहाँ लिखना है 48,000 और 32,000। अब आप टोटल करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्वेश्चन किस नाम से कह रहा था करंट के नाम से दिखा देना। ओके, तो मैं जोड़ता हूँ तो 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200। तो बी की तो क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, 39700 तो इस साइड बचेगा 2 करंट माइनस 32,000 और 1800 कितना बचा 5,900। और बी सी की तो सेम ही है। अब ए का देखो 40,000 4500 और 300 तो ये आता है 44,800। तो ए की क्या है डेबिट साइड बड़ी है 2700 प्लस 48,000 तो ये हो गया 50,700 बाय करंट अकाउंट, ठीक है। तो अब लेस करोगे 40,000 4500 और 300 तो बचेगा ये 5,900। ये तुक्का है या को इंसिडेंस है कि दोनों तरफ सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है सेम आएगा हर बार, ठीक है। दोनों तरफ 5,900 बच रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि हमें बिल्कुल नॉर्मल करना है, जब नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करना है। नॉर्मल तरीके से जो बैलेंस शीट लिखोगे उसे ऊपर ना लिख के नीचे लिख लेना, फिर दोनों को जोड़ के नई रेशियो में बांट देना। बांटने के बाद जो आएगा ये वाला हमारा असली वाला बैलेंस शीट होगा, ठीक है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और रीवैल्यूएशन का। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का भी ले लो, ले लिया। अब नीचे वाले पोर्शन का भी ले लिया आपने। अब चलो मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है सन्ड्री क्रेडिटर 12,600 के। क्या क्रेडिटर में कोई चेंज आया था? नहीं जी सर, उतने का उतना ही है क्रेडिटर, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 3,000। तो EPF कितना है 3,000। और अगला है जनरल रिजर्व बट गया, कैपिटल लिखनी है। अब कैपिटल किस किस की आएगी यहाँ पे? ए की और बी की। कितनी है टोटल? 80,000।
तो 48,000 और 32,000। और सी का आएगा लोन, सीज लोन या चंद्र लोन लिख लेना, 10,300। ओके। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो सेम साइड उतरता है। तो डेबिट साइड में किसका बैलेंस बचा है, बी का। तो लायबिलिटी साइड कौन सी साइड है, वो भी डेबिट साइड की तरफ आती है। पार्टनर्स कैपिटल मतलब सेम साइड उतार दो, ये इधर बचा है तो इधर उतरेगा, इधर का मतलब है इस तरफ लायबिलिटी साइड। और जो ए का है वो क्रेडिट साइड है, इसका मतलब वो असेट साइड में उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ करंट अकाउंट ऑफ किसका, बी का। 5,900 और कुछ तो आएगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पे इसकी एक तरफ की टोटलिंग कर लेता हूँ, 12,600, 3,000, 80,000, 10,300 और 5,900। तो ये इधर की टोटलिंग आ रही है 111,800। ओके। अब असेट साइड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। असेट साइड पहला बैंक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत। बैंक में कितना आएगा, 4100। अगला है डेटर, डेटर में भी कोई चीज़ नहीं आया तो प्रोविजन घटा के आप लिख दोगे 29,000 के डेटर। और स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया तो लिख दोगे 25,000। इन्वेस्टमेंट हमारी बिकी गई। पेटेंट में चेंज आया था, पेटेंट की वैल्यू डाउन हो गई 1,000 से, तो पेटेंट कितने का आएगा, 4,000 का। मशीनरी की भी तो वैल्यू डाउन हुई है, मशीनरी कितनी 48,000 की थी, 10% कम हो गई, मतलब 4,800 कम हो गई, तो 43200 आएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट ऑफ ए का 5,900। अब टोटल करते हैं, कुछ रह तो नहीं गया ना क्लास, देखना टोटल करो। 25,000। हाँ, अभी वो 600 रुपये रह गए ना, 600 रुपये और रह गए। यहाँ पे मैं 600 प्लस कर देता हूँ। कौन से 600, जो हमने ये फोटोकॉपी सेल करी थी रीवैल्यूएशन में, देखो पिछले साल जिसे राइट ऑफ किया था। अब हमारा आंसर आएगा सेम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। इससे अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो आपने बैलेंस शीट का भी इन पूरे का स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, मैंने बैलेंस शीट ही बना के दिखा दी। आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।